विक्टोरिया यस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों के सामने में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि 68th बीपीएससी से रिलेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वह टॉपिक है साइंस। और साइंस में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे आज फिज़िक्स का। तो चलिए फिज़िक्स में देखते हैं कि फ़िज़िक्स का कौन कौन सा टॉपिक है। तो फिज़िक्स में टॉपिक है हमारा आज का यूनिट एंड डायमेंशन। इससे एक क्वेश्चन हमेशा से बीपीएससी एग्जाम में रहे हैं, इसलिए यह कंपलसरी हो जाता है कि यूनिट डायमेंशन को एक बार हम लोग रिवीजन करते चलें 68 बीपीएससी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं कि यूनिट डायमेंशन में क्या क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसी को उस राशि का मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धतियां प्रचलित है। एक सीजीएस है, दूसरा एफपीएस है, तीसरा एमकेएस है और चौथा है एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या क्या आता है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। एफपीएस में फुट, पाउंड एंड सेकेंड आते हैं। एमकेएस में लंबाई, द्रव्यमान और समय आते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड के फॉर्म में। ठीक है, एसआई पद्धति में 7 बेसिक यूनिट होते हैं, 7 बेसिक यूनिट होते हैं। 7 बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थों का परिमाण। और इन सब का जो एसआई मात्रक है वो हम लोग देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है? तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। उसके बाद है समय का मात्रक सेकंड होता है। ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जो 7 जो बेसिक यूनिट है उनमें आगे क्या है। तो चलिए आगे है मीटर की परिभाषा। मीटर को किस तरीके परिभाषित किया गया है वो देख लेते हैं। नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरणें सेकेंड के, यानी कि सेकेंड के कैवें भाग है तो 29,97,94,000वां हिस्से में तय करती है। ठीक है, किलोग्राम का परिभाषा किस प्रकार है? 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान होता है। हालांकि 2019 से भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है। अब 1 किलोग्राम को प्लैंक कांस्टेंट के आधार पर, यानी कि प्लैंक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। सेकंड को परिभाषित किया गया है। 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें एटॉमिक घड़ी, परमाणविक घड़ी में सीजियम परमाणु कितनी बार कंपन करता है? तो 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। ठीक है, वही है एम्पियर की परिभाषा। 1 विद्युत एम्पियर विद्युत धारा वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल उत्पन्न करती है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत है, यानी कि एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्जेस के आधार पर परिभाषित किया जाता है। केल्विन की परिभाषा 1 केल्विन जल के जो ट्रिपल पॉइंट के उष्मागतिक ताप का कैमा भाग होता है 273वां भाग होता है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत बोल्ट्जमैन कांस्टेंट द्वारा परिभाषित किया गया है। कैंडेला की परिभाषा किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में कितनी आवृत्ति उत्पन्न करता है? 540 × 10⁻12 टाइम्स आवृत्ति हर्ट्ज उत्पन्न करता है तथा कितना 668वां वाट प्रति स्टेरेडियन भाग तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए बेसिक यूनिट हो गए 7 हमारे। अब देखते हैं डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या क्या होते हैं? डेराइव्ड यूनिट कई तरह के होते हैं, उनमें से मेजर जो है वो देख लेते हैं। आयतन का क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक मीटर क्यूब।
मीटर क्यूब। घनत्व का क्या होता है, तो घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है। वेग का क्या मात्रक होता है, मीटर पर सेकेंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन को मीटर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मेजर किया जाता है। ठीक है। उसके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक। इसे जूल के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, इसे वाट में भी कहते हैं। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। भौतिक राशि कौन कौन सी है, देखिए, बल है भौतिक राशि, बिल्कुल सही बात है। वेग भौतिक राशि, बिल्कुल सही बात है। विद्युत धारा है भौतिक राशि। कार्य है भौतिक राशि, कार्य भी है, लेकिन विद्युत धारा नहीं है। ठीक है। देखिए लंबाई, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की परिमाप मूल भौतिक राशि हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी को भी अन्य मात्रक में बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता। शक्ति का मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक होता है वाट होता है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, विद्युत शक्ति की इकाई होता है वाट। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवृत्ति मापा जाता है, तो आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकने में सक्षम होता है। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति मापी जाती है। चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई होती है, चाल की वैद्युत प्रतिरोधकता इकाई होती है ओम मीटर। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ओम मीटर मात्रक है, तो विद्युत प्रतिरोधकता का, प्रतिरोध का मात्रक नहीं, विद्युत प्रतिरोधकता का है। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका, दूरी का। दूरी क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर प्रकाश वर्ष होता है। तो प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से इकाई है, तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसका है, दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष है तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन है, तो यह है प्रकाश की गति सदैव एक समान नहीं होती है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, खगोलीय, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां होती है। तारों के बीच की दूरियां इतनी विशाल होती है कि जो उन्हें मील एवं किलोमीटर में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर कार्य होता है, अतः उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि प्रकाश वर्ष, पार्सेक इत्यादि में मापा जा सकता है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पार्सेक बराबर क्या होता है, देखिए अभी डिस्कस कर रहे थे वही आ गया। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक मात्रक है दूरी का। माप की कौन सी इकाई 0.3 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है, तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है हो गया हमारा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई निम्न नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे। 6 फीट वाले व्यक्ति, तो क्या होता है कि 1 फीट बराबर कितना होता है, 0.305 मीटर। और 1 फीट बराबर कितना नैनोमीटर हो जाएगा, तो 3.5 इंटू 10⁻⁻7
नैनोमीटर। ठीक है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 183.10⁻7 नैनोमीटर। ठीक है, आंसर में दिया हुआ है, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर सेंटीमीटर में क्या हो गया, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर 1 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर होता है मीटर में 10⁻⁹ मीटर्स। एम्पियर मापने की इकाई, एम्पियर किसके मापने की इकाई है, तो एम्पियर विद्युत धारा की मापने की इकाई। एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻⁻ इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, तो ये उत्पादित बिजली मापने की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो त्वरण क्या है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ए का चौथा, तो ए का चौथा इसका सीधा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। लेकिन हम लोग आगे भी देख लेते हैं कि इसके बाद कौन कौन सा है। बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में कौन से सुमेलित नहीं है, कौन से सुमेलित नहीं है। तो कार्य का क्या मात्रक होता है, जूल होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। दाब का मात्रक डाइन होता है, लेकिन डाइन होता है सीजीएस पद्धति में। ठीक है, जो एमकेएस सिस्टम में ये होता है हमारा प्रेशर का मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। तो विकृति का मात्रक नहीं है, बल का है, प्रतिबल का है, दाब का है। ठीक है, अब 28 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। तो वाट किसका मात्रक है, तो वाट है शक्ति का। ए का हो जाएगा चौथा, देखते हैं ये वाला चौथा, देखिए सी ऑप्शन मिल गया पहले ही एक ही ऑप्शन से, लेकिन हम लोग आगे भी मिला लेते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट का मतलब होता है कि समुद्री जहाज की गति और नॉटिकल मील जो होती है वो दूरी मेजर किया जाता है समुद्र में। ठीक है, नॉटिकल मील नौ संचालन। कैलोरी क्या हो गया, कैलोरी उष्मा हो गया। तो इस आधार पर ऑप्शन हो गया सी, आंसर सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर में मिलान करने वाला है। तो जूल का मात्रक क्या होता है, तो जूल का मात्रक होता है कार्य। देखते हैं ए का 3 इसमें कौन सही है, ए ऑप्शन सही हो गया। लेकिन फिर भी हम लोग आगे देख लेते हैं। एम्पियर, एम्पियर किसका है, एम्पियर विद्युत धारा का है। वाट किसका है, तो वाट है हमारा समर्थ का, कैपेसिटी का। ठीक है, वोल्ट किसका है, तो वोल्ट है हमारा विभवांतर का, और कैलोरी उष्मा का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। नॉट क्या है, तो नॉट जहाज के चाल की माप है। ठीक है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की गई दूरी, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम ये प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है, ये समय का मापक नहीं है, ये किसका है, दूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, एंगस्ट्रॉम इकाई है, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य का, वेवलेंथ का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, 33 नंबर ये भी मिलान करने वाला है। इसमें कहता है उच्च वेग, उच्च वेग किसका होता है, तो उच्च वेग होता है मैक। जैसे सुपरसोनिक मिसाइल होते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं, 5 मैक से ऊपर के, ये उच्च वेग वाले जो होते हैं डिवाइस होते हैं, उनकी गति को मेजर किया जाता है मैक में। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। दाब का मात्रक होता है पास्कल। ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। इस प्रकार आंसर हो जाएंगे 1 2 3 4 सब मिलान सामने सही है, एक सी ऑप्शन सही हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। संबंधित किससे, दबाव से। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻⁻⁶। लेकिन इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है
तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 10⁻³ इट मीन्स 1/1000 टाइम्स मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है। 1 माइक्रोन लंबाई क्या प्रदर्शित करती है, 10⁻⁻6। लेकिन यहाँ पे 6 तो दिया नहीं है, मीटर में तो दिया नहीं है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, 100 से सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स के 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर, मिलान करने वाला है। डेसिबल क्या है, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, बिल्कुल सही। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, बिल्कुल सही। समुद्री मील नौ संचालन दूरी की इकाई है, बिल्कुल सही। सेल्सियस किसकी इकाई है, सेल्सियस उष्मा की इकाई ना हो करके यह ताप की इकाई है। ठीक है, टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, तो उसको लेकर देख लेते हैं। ये कौन सी है, कैलोरी है उष्मा की इकाई, किलो कैलोरी भी है उष्मा की इकाई, किलो जूल भी है उष्मा की इकाई। वाट, वाट उष्मा की इकाई नहीं है। वाट किसकी इकाई है, तो वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन सॉरी, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो देखते हैं। उष्मा की इकाई निम्न, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, किस में मेजर किया जाता है सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मेजर किया जाता है तापमान में। ठीक है, सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, 1 किलोमीटर दूरी बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, 1 पिकोग्राम बराबर ये क्या होता है, 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 हो जाएगा हमारा माइक्रोमीटर, माइक्रोन, 1 माइक्रोन। 10⁻⁻9 हो जाएगा ये हमारा नैनो मीटर। एक हमारा हो जाएगा 10⁻⁻12, 10⁻⁻12 हो जाएगा हमारा पिकोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार आंसर हमारा हो जाएगा सी। और 10⁻⁻15 को कहते हैं फेम्टोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पास्कल इकाई है। पास्कल अभी पढ़ा है, पास्कल किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई है। दाब की इकाई क्या है, तो दाब की इकाई है न्यूटन वर्ग मीटर। यानी कि प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन अपॉन एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे न्यूटन को तोड़ देंगे तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन का हो गया, और डिवाइड मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारा आ जाएगा केजी मीटर, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 43 नंबर का, 43 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहां है दाब का मात्रक, अभी हम लोगों ने निकाला था, उसमें क्या निकाला था, केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर किसमें भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई बार होता है। वायुमंडलीय, देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। वायुमंडलीय दाब का गैर एसआई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य होता है, किसके समतुल्य होता है, तो 1 बार के बराबर होता है। यहां पर देख लीजिए, एक डाइन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, तो 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, अब देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी में परिणाम के साथ साथ क्या होता है, परिमाप के साथ साथ हमारा दिशा भी
निर्धारित होता है, किंतु स्केलर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ परिमाप ही होता है। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए तो वेक्टर क्वांटिटी में कौन कौन से आ जाएंगे। वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएंगे आवेग, बल, ठीक है, जैसा कि यहां दे भी रखा है सदिश राशियां में कौन कौन से आ जाएंगे, बल, वेग, आवेग, त्वरण, संवेग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें 47 में देख लीजिए, 47 में अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं, आयतन, दाब, चाल, दूरी। ठीक है, ये अदिश राशियां कहलाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ परिमाप बता रही हैं, बट इसमें डायरेक्शन निर्धारित नहीं होता है। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत विभव के संदर्भ में, विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, तो दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। इसलिए देखा जाए तो यह एक सदिश राशि है विद्युत विभव। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, तेल के एक बैरल में निम्नलिखित में से कितना होता है। तो तेल के एक बैरल में होता है 159 लीटर। ठीक है, 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई अभी हम लोगों ने देखा था, एक माइक्रोन का 10⁻⁻6, नैनोमीटर का 10⁻⁻9, एंगस्ट्रम का 10⁻⁻10, और फर्मीमीटर का, तो फर्मीमीटर का हो जाएगा 10⁻⁻15। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई, फर्मीमीटर। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच करने वाला। इसमें देख लेते हैं, क्यूसेक। क्यूसेक क्या है, प्रवाह की दर को मापा जाता है। ठीक है, बाइट क्या है, यह कंप्यूटर की इकाई है। उसके बाद रिक्टर क्या है, रिक्टर भूकंप तीव्रता की इकाई है, और बार जो है वो दाब की इकाई। इस आधार पर देखा जाए तो ए का कौन सा सही हो गया, क्यूसेक। ए का 3 बी में भी है और डी में भी है, लेकिन देखते हैं कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाइट, बाइट का आ गया कंप्यूटर, यानी कि बी का 4, बी का 4 भी मिल रहा है। रिक्टर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई है, तो यानी कि सी का 2, यानी कि बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो क्यूसेक में जल के बहाव को, यानी कि सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। तो ये डॉप्सन कहलाता है। वायुमंडल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। एक डॉप्सन की इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर ओजोन परत को व्यक्त करती है। एक डॉप्सन इकाई 2.69 इंटू 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होता है। ठीक है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ। यूनिट डायमेंशन का ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, इन तीनों में से किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर सेंड करें। इसके अलावा कौन कौन से टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दिन